लास्ट वीडियो में हमने एरोप्लेन में ये जो फोर्सेस हैं, जो चार बल हैं जो इस पे एयरक्राफ्ट पे एक्ट करते हैं, वो हमने बताया था। तो आज इनके बारे में जानकारी करेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन इनको प्रोड्यूस करता है और कौन सा फोर्स किसके अपोजिट है। तो ये जो फोर फोर्सेस हैं, सबसे पहले लेंगे हम थ्रस्ट और ड्रैग को। थ्रस्ट क्या होता है? एक फोर्स है जो एरोप्लेन को आगे की तरफ खींचता है। जो एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ता है वो थ्रस्ट के वजह से ही बढ़ता है। एरोप्लेन आगे जितनी भी स्पीड होगी वो थ्रस्ट की वजह से होगी। अब ये थ्रस्ट प्रोड्यूस कौन करता है? इसमें ये जो इंजन विंग्स में जो इंजन लगे होते हैं, ये इंजन इस थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और किस तरह से? इसके जो एरोप्लेन है, इनके अलग अलग जो टाइप हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है, इसमें जो ब्लेड्स होते हैं ऊपर जो लगे होते हैं वो थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ब्लेड्स थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसी से जो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है। ऐसे ही पहले जो एरोप्लेन होते थे उनमें जो इंजन उसके आगे प्रोपेलर फिट होते थे, वो भी ब्लेड की तरह ही होते थे, वो भी थ्रस्ट का काम करते थे। और क्या करते थे वो? उससे एयरक्राफ्ट आगे जाता था। तो उस तरह से आजकल जो हमारे इंजन है, ये इंजन एक्सियल फ्लो इंजन्स हैं, टर्बो इंजन्स हैं। तो इन टर्बो इंजन्स में जो ब्लेड्स हैं वो नहीं होते, तो इनमें जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, इनसे जो गैसेस या पीछे की तरफ जो गैस निकलती हैं, वो गैस क्या करती हैं? वो जो एनवायरनमेंट में एक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं और उस बैक प्रेशर से इस इंजन पर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये विंग से अटैच होता है, विंग एरोप्लेन से अटैच होती है और एरोप्लेन आगे की तरफ बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ये इंजन पावरफुल होंगे उतना ही ये ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे। थ्रस्ट का जो अपोजिट है वो ड्रैग क्या करता है? एरोप्लेन को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब ये ड्रैग कौन प्रोड्यूस करता है? अब आपने देखा होगा, अगर आप किसी बाइक पर या स्कूटर पर जा रहे हैं तो आगे से क्या होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे हवा, जो एयर चल रही है, हवा चल रही है, वो हमको रोक रही है, वो हम पर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह से जो एरोप्लेन है, जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, ये थ्रस्ट आगे की तरफ इसको खींचता है, इसमें जो स्पीड होती है, स्पीड की वजह से एयर क्या करती है? इस पर इम्पैक्ट करती है, पूरे जो बॉडी है एरोप्लेन की, और वो क्या करती है? वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, इसको मतलब रुकावट पैदा करती है, इसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो वही कहलाता है हमारा ड्रैग। तो क्या होता है? थ्रस्ट जब ग्रेटर ड्रैग से होगा, थ्रस्ट ड्रैग से बड़ा होगा, तो क्या करेगा? एरोप्लेन मूव करेगा। तो हमेशा, क्योंकि एरोप्लेन मूव करता है आगे की तरफ, स्पीड ज्यादा होती है, तो थ्रस्ट हमेशा ड्रैग से ज्यादा होता है। तो ड्रैग को कम करने के लिए इस एरोप्लेन की जो बॉडी को हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रोड्यूस, इसका जो सेक्शन है, जो एरोफॉइल सेक्शन बनाते हैं, जिससे मिनिमम से मिनिमम ड्रैग प्रोड्यूस हो, जो रेसिस्टेंस है वो मिनिमम से मिनिमम हो। जो ड्रैग कम होगा, स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी आगे। तो ये जो थ्रस्ट है, ये ड्रैग से जब भी ज़्यादा होगा, जब एयरक्राफ्ट ऊपर चला जाता है एरोप्लेन, तो एक स्टडी फ्लो हो जाता है उसका, जो एक कांस्टेंट स्पीड हो जाती है। उस समय क्या होता है? जब कांस्टेंट स्पीड होती है, उस समय क्या होता है? तो थ्रस्ट है वो ड्रैग के इक्वल हो जाता है। जब थ्रस्ट और ड्रैग इक्वल हो जाएंगे तो उस समय जो स्पीड है वो कांस्टेंट बनी रहेगी, उसी स्पीड से वो आगे बढ़ता रहेगा। तो यही है, अगर ड्रैग ग्रेटर थ्रस्ट से हो
तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो कम होने लगेगी और एयरक्राफ्ट में रुकावट होगी। एक तरह से क्या होगा, वो ब्रेक टाइप काम करने शुरू हो जाएगा और वो रुकने लग जाएगा। तो ये थ्रस्ट और ड्रैग इस तरह से काम करते हैं। अब हम लेते हैं लिफ्ट और वेट। लिफ्ट हमेशा क्या क्या किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। और जो वेट है, वेट तो हमेशा क्या करता है, वेट जो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ की तरफ काम करता है, तो ये क्या करता है, हमेशा नीचे की तरफ अर्थ की तरफ खींचता है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, यानी एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या करता है, इसका जो पूरा वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है। तो ये तो नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा इसको वेट। तो जो भी बॉडी वेट है, जो भी एरोप्लेन का वेट है, इसके अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं या इसके अंदर जितना सामान है या इसके इंजन और एरोप्लेन का जितना भी वेट है, वो पूरा पूरा इसको क्या करता है, नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है। लेकिन जो लिफ्ट है ये भी एक फोर्स है, वेट भी फोर्स है। लिफ्ट का अपोजिट वेट है। तो लिफ्ट क्या करती है, लिफ्ट जब ग्रेटर होगी वेट से, उस समय क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा वो एयर में फ्लो करेगा, एयर में वो तैरेगा, एयर में फ्लाई करेगा। तो क्या होगा, लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस होती है। लिफ्ट एक तो इसकी जो विंग्स हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा विंग्स का उतना ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस होगी। आप देखेंगे इसकी जो विंग्स हैं, इसका जो कर्वेचर ऊपर की तरफ ये कर्व्ड होती हैं विंग्स और नीचे की तरफ फ्लैट होती है। तो जब जैसे ही थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, एयरक्राफ्ट आगे की तरफ स्पीड पकड़ता है, उस समय पे जैसे रनवे पे जो रोड होता है उसका, उस रनवे पे ये स्पीड पकड़ता है, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। तो एयर क्या स्ट्राइक करती है और ऊपर की तरफ स्ट्रीमलाइंड ये इसका कर्वेचर है, तो ऊपर की तरफ ये इस तरह से एयर इस तरह से चलती है, एयर इसकी तरफ, और स्ट्रीमलाइन एयर जो है इससे पास होती है। तो क्या होता है, जब स्ट्रीमलाइन एयर प्रेशर एयर पास होगी तो क्या होगा, इसमें प्रेशर लो हो जाएगा। जब एकदम स्मूथली पास कोई चीज हो जाती है तो वहां पर प्रेशर लो हो जाता है। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। और क्या होगा, नीचे की तरफ फ्लैट है, तो अब क्या होगा, वहां पर एयर प्रेशर बिल्डअप करेगी। जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा, वो लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो इतनी सफिशियंट लिफ्ट प्रोड्यूस कर देता है, ये जो सेक्शन है इतना लिफ्ट प्रोड्यूस कर देता है कि वो क्या होता है, जो एरोप्लेन है वो एयर में चला जाता है। एक और चीज है, यहाँ पे फ्लैप होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं फ्लैप, नीचे की तरफ होते हैं फ्लैप। ये जो फ्लैप्स हैं ये भी डाउन हो जाते हैं, ये नीचे की तरफ, और जब फ्लैप डाउन हो जाते हैं तो क्या होता है, एयर स्ट्राइक करती है उन पे और वो भी लिफ्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो एयरक्राफ्ट और जल्दी से लिफ्ट हो जाता है, कम रनवे की जरूरत होती है और इजीली वो लिफ्ट ले लेता है और एरोप्लेन हवा में चला जाता है। इस तरह से ये लिफ्ट और वेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस तरह से काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है एरोप्लेन का कि प्रॉपर लिफ्ट, इतना इसका सरफेस एरिया हो विंग्स का कि ये इतना लिफ्ट प्रोड्यूस कर सके कि एयरक्राफ्ट इजीली हवा में जा सके। बस यही जो कॉन्सेप्ट है पूरा एरोप्लेन का हवा में जाने का, यही कॉन्सेप्ट है। और ये अगर समझ में आ जाएगा तो इजीली हम पता कर सकेंगे कि एरोप्लेन किस तरह से हवा में जाता है। अब आगे जो थ्रस्ट, इस एरोप्लेन के हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ इंजन के कहाँ फिट होता है,
और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।